Welcome to another pick a card reading. Today we have three piles and three number representation. You can choose whatever that resonates, whether you want to go with the king, queen or the jack, or you want to go with the number 748. Whichever is your lucky number which you feel drawn to, you can choose. आज हम एक और पिक अ कार्ड रीडिंग कर रहे हैं जिसमें तीन आपके पास पाइल्स हैं, किंग क्वीन जैक, जो भी आपको रेजोनेट करे आप उसमें से पिक कर सकते हैं। और नहीं तो तीन नंबर्स आपके सामने हैं 748, आप वो भी चूज कर सकते हैं। तो जो भी आपको पसंद हो आप उसको पिक कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नंबर 7 से। जिसने भी पाइल नंबर 7 चूज किया है तो देखते हैं उनके लिए क्या रीडिंग आती है और क्या उनके कार्ड्स आते हैं और उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या आपके एंजली गाइडेंस हैं, क्या आपके सोल मैसेजेस हैं, क्या आपके लेटर्स हैं। तो चार्म्स के साथ शुरू करते हैं। तो जिसने भी आज 7 नंबर चूज़ किया है तो 7 डिनोट करता है नंबर डेडिकेशन को। एक ये ऐसा नंबर है जो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है। तो ये ऑकल्ट साइंस को भी डिनोट करता है। ऐसे नंबर वाले जनरली हीलर्स होते हैं या रेखी, टैरो, इस तरह की मोडालिटी, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े होते हैं। ये 7 नंबर जो है 7 सीज, 7 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो बड़ा ही यूनिक नंबर है। ये लोग बड़े कैरिस्मेटिक, पोएटिक और बड़े क्रिएटिव फील्ड से होते हैं। ये कोई ब्लॉगर भी हो सकते हैं या सोशल मीडिया के मैनेजर भी हो सकते हैं। तो जो जैक है वो प्रोफेशनलिज्म को दिखाता है। तो आपका आज का पहला कार्ड मेजर आर्काना से निकला है हायरोफेंट और आपकी प्रेजेंट सिचुएशन बताती है आपका प्रमोशन होने वाला है, जिसके कारण आपकी चेंज ऑफ प्लेस हो रही है, आपको फैमिली सपोर्ट कर रहा है या आप पास से भागने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो पास सिचुएशन रही वहाँ पर आपका एनवायरनमेंट सही ना होने के कारण आप इस सिचुएशन से पलायन कर रहे हैं। आने वाले टाइम में ये दिखाता है कि आप टर्मोइल से लेकर स्टेबिलिटी तक जा रहे हैं। सो दिस कार्ड रिप्रेजेंट दैट यू आर गोइंग फ्रॉम टर्मोइल टू स्टेबिलिटी। सो वेरी गुड कार्ड हैज़ कम फॉर यू। सो नेक्स्ट वी हैव कि आपके 2 बिजनेस तो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं और आप तीसरे बिजनेस को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यू हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड देर इज़ लॉट ऑफ डेप्थ ऑल्सो। आप बहुत सोच समझ कर अपने फैसलों को लेते हैं। सो दिस जैक ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द पोटेंशलिज्म ऑफ प्रोफेशनलिज्म। आप कितने प्रोफेशनली साउंड हैं ये शो करता है। कई बार आप एग्रेसिव एक्शन लेने की वजह से पछताते भी हैं, पर वहीं आप दूसरे को रिस्पॉन्सिबल ठहरा कर उससे प्रॉब्लम का छुटकारा भी कर लेते हैं। तो ये कार्ड जो है हायरोफेंट, ये रिप्रेजेंट करता है अ पर्सन विद सॉल्यूशंस। तो आपने या तो पास्ट में आपका मेडिकल स्पेशलिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट रहा हो या कोई गुरु के साथ या लाइफ कोच के साथ या मेंटर के साथ आप 1-to-1 में रहे हों जिसने आपको बहुत अच्छी सॉल्यूशंस दी है। सो अ 5 नंबर रिप्रेजेंट्स अ गुड कम्युनिकेटर विद विच यू हैव 1-to-1 कॉल एंड कम्युनिकेटेड वेल। सो दिस नंबर ब्रिंग्स लॉट ऑफ लग्जरीज इन योर लाइफ। सो यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द प्रेजेंट सिचुएशन इन टू अ सिचुएशन जहाँ अभी आपकी जो है नई उन्नति होने वाली है, नई प्रगति। द सन इज़ वेरी मच अहेड एंड यू कैन सी देर इज़ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी। वाटर बहुत ही काम है जहाँ इमोशनल स्टेबिलिटी आपको मिलेगी और जहाँ से आप आए हैं वहाँ बहुत सारा कियोस था, टर्मोइल था। सो a good decision you have taken in the future. So this was your past, present and future. Now let's move. Welcome on board, Varun. Now let's move to some of the cards which I have picked for you. Let's look what are the other cards, the oracle cards, the angel cards, what is their guidance for you. So I have picked a pink and a red box for you. So these are your charms. So let's look at some of the cards. So you have the soul guidance card. The higher self is telling your deepest desire constrains you. Let them go and clear your mind. तो ये कार्ड बताता है कि आपको अपने पास से छुटकारा करने की ज़रूरत है। आप कुछ ओवर थिंक करते हैं तो आपको उसको लेट गो करने की ज़रूरत है। तो आपके डीपेस्ट डिज़ायर्स जो हैं वो आपको रोक रहे हैं कुछ अच्छा डिसीजन लेने के लिए। सो आपको एक काम करना है, एक जर्नल लिखना है, एक पेपर लेना है और वो क्या चीज़ है आपके मन में जो है वो आप उसको पेपर पे लिखिए। व्हाट इज़ दैट इज़ बॉदरिंग यू। जैसे ही आप उसको पेपर पे लिखते हैं आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी मिलती है। आपको क्या त्यागने की ज़रूरत है, वॉट यू शुड अवॉइड। इट्स टाइम फॉर रिलेशनशिप टू शिफ्ट, इट डजेंट वर्क
to try to fix someone. Each person may be accountable for his or own healing. So चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में हो, हम दूसरे की स्पेस के साथ जब भी इंटरफेयर करते हैं तो लाइफ हमारी कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाती है, चाहे वो हमारे ब्रदर सिस्टर के साथ हो, चाहे हमारे फैमिली या फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे हमारे कोलीग्स के साथ ही हो। तो कभी भी दूसरों को उपदेश ना दें और दूसरों को फिक्स करने की कोशिश ना करें। दूसरे के बिहेवियर को हम चेंज नहीं कर सकते, हम खुद के बिहेवियर को ही चेंज कर सकते हैं। तो एंजलिक गाइडेंस कहता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो आपका कार्ड आया था जिसमें आप 6 ऑफ swords था, जहाँ पे so something better is coming again, coincidence and synchronicity is happening, so something better is really coming for you. Now you have to have an overview of the things. आपको एक अपने पर्सपेक्टिव के ऊपर ओवरव्यू रखने की ज़रूरत है। तो अगला कार्ड जो आपका आया है वो है जिराफ, और जिराफ हमें ये सिखाते हैं कि आपका जो आउटकम है वो आपको एक विजनरी की तरह देखना पड़ेगा। इट्स अ लॉन्ग टर्म गोल, जैसे कि आप प्लानिंग कर रहे हैं टू स्टार्ट अ थर्ड बिजनेस एंड टू सेटल इट। इट कुड बी रिलेटेड टू एआई ऑल्सो, इट कुड बी रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। तो आपको डिवाइन जो है वो कह रहे हैं कि अप्रोच फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, आगे इस चल में क्या हो सकता है। जब आप इसकी इस तरह पॉजिटिव आउटकम्स देखेंगे देन यू विल बी वेल फुलफिल्ड ऑल्सो। So that the crystal that gives you the guidance is the smoky quartz point. So don't be fearful of the future, ये बता रहा है। और अपने माइंड को कहीं पे भी रिस्ट्रेन मत करिए। पेपर, कोलीग्स एंड फ्रेंड्स, कोलैबोरेशन, टीम वर्क, मेंटर, स्पेशलाइजेशन, इन सब को एक टेबल पर लेकर आइए and then discuss about your project and about your even your family issues. Bring them to a table and discuss what could be the better solution, how can we progress, how can this we take our family business to some point. So when you discuss like then therefore definitely there will be results. So the angelic guidance that has come for you is trust. So आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, क्योंकि टाइम एंड यूनिवर्स तो पहले से ही डेस्टिन्ड होता है, तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते, पर जो आपके हाथ में है उन रिसोर्सेज पे आपको काम करने की ज़रूरत है। सो हेल्थ के लिए व्हाट यू शुड focus on. So the chakra which is come that you can chant the mantra hum. So कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों को, not all, maybe some resonate with the problem of thyroid also. तो सेल्फ एक्सप्रेशन, जहाँ पे आप कुछ नहीं बोलते वहाँ आपको बोलने के लिए ज़रूरत है। तो थायराइड की बीमारी का सलूशन ही यही है, आइदर यू लिसन टू म्यूज़िक, स्पीक द म्यूज़िक, स्पीच द जो स्पीच है उसको बोलने की कोशिश करें, म्यूज़िक जो है सुने और कुछ गुनगुनाने की कोशिश करें, अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। जब भी मौका मिले, छोटा स्टेज हो, छोटे फैमिली गैदरिंग में, वहाँ पे अपना एक्सप्रेशन को ज़रूर वॉइस दीजिए। तो आपके थ्रोट चक्र पर आपको काम करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो ये कार्ड बताता है, आई नाउ मेक माई सेल्फ हर्ड एज माई हार्ट एंड सोल एक्सप्रेस थ्रू माई बॉडी, आइज एंड voice. The passion felt in me cannot help but be expressed and use my voice to put my message, wisdom and teaching out into the world. Beautiful message for your health. Now let's look at what you should do for self love. तो सेल्फ लव के लिए जो कार्ड आया है वो है कंपोस्टिंग। अब कंपोस्टिंग का मतलब क्या होता है, हम कंपोस्ट कब बनाते हैं? कंपोस्ट हम बनाते हैं अपने वेस्ट वाले कूड़े से हम कंपोस्ट करते हैं। तो ये कार्ड कहता है कि हमारे पास अनहेल्दी अटैचमेंट्स रहते हैं, हमारे पास काफ़ी सारे की चीज़ों के बाद हम बहुत संजो के रखते हैं एज मेमोरीज। कभी हमने किसी का कार्ड रख लिया, कभी वी कीप आवर ओल्ड क्लोथ्स विद अस, कभी वी समटाइम्स वी कीप कॉइन्स, feathers which are very very attached to us. Some particular toys are there still lying from our childhood. So sometimes we form unhealthy energetic attachments to people also. So the time has come that आप इस क्लटर को क्लियर करें, और जैसे कंपोस्टिंग करते हैं उसको मिट्टी में गाड़ देते हैं। तो अगर आपका भी कोई ट्रॉमा है तो आप किसी पेड़ से, पौधे से आप उससे शेयर कर सकते हैं और एनर्जेटिकली अपने कॉर्ड्स को कट कर सकते हैं। तो ये कार्ड बताता है कि आपको उस पर्सन के बारे में सोचना है। थिंक ऑफ द पर्सन, प्लेस और सिचुएशन, एंड इफ यू फील अटैच, रिलीज इट, एंड देन एज यू dig the mud and then you put the mud and the soil and a new plant. So similarly आपको आपके बॉडी के ऊपर हाथ रखना है and feel that all the wasteful energy is draining out through your body from your chest portion to your hips to your legs and down to the ground.
और ग्राउंड में जाते हुए देखिए कि किस तरह ये रूट्स में जाके डीकम्पोज हो रहा है एंड यू आर रिलीजिंग वॉट ऑल इज अनवांटेड फ्रॉम योर लाइफ। अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड, अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सरसाइज जो आई है कंपोस्टिंग की। तो कहने का अर्थ है जर्नल करिए और अपने कॉर्ड्स को कट करिए। किन किन के साथ आपकी नेगेटिविटी है, अनअटैचमेंट है, जो आपको सर्व नहीं कर रहे आज की डेट में, उन सबको आपको कंपोज करने की ज़रूरत है। सो आशा करती हूँ ग्रुप नंबर 1 आपके लिए ये रीडिंग अच्छी रही हो और आपको ये 7 नंबर की रीडिंग पसंद आई हो। तो नाउ विल गो विद योर चार्म्स एंड लुक एट व्हाट हैज़ इन स्टोर फॉर यू द अदर चार्म्स। लकी चार्म्स देखते हैं और कौन से लेटर्स आपके लिए निकले हैं। तो आपके लिए निकला है समथिंग रिलेटेड विद जैस्मिन फ्लावर और हाइबिस्कस। ये रेड फ्लावर मार्स एनर्जी को डिनोट करता है। सो समथिंग फायरी इज कमिंग इन योर लाइफ और ये फूल भगवान को भी प्रिय है, तो ये फ्राइडे के दिन भी आप चढ़ा सकते हैं। मे बी गॉड इज हैप्पी विद यू ऑफरिंग दिस। देन यू हैव समथिंग टू डू विद जग। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहने को कह रहा है। जग जग डिनोट्स ड्रिंकिंग वाटर, तो इस समय आपको बहुत पानी पीने की ज़रूरत है। कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड। देन यू हैव गॉट डू गुड कर्मास विद योर हैंड्स एंड आपको बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। बी ए विजनरी, सो आई डिनोट्स हैविंग a good vision and visionary. So this could be the vegetables which you should avoid, or it could be your favorite like बैंगन का भरता or the cabbage which has been used in lot of salads and Caesar dressing. So something to do with eat healthy food or something that you should avoid. Whatever resonates, please take. Two beautiful affirmations have come to you. तो affirmations है I am strong enough to make my own decisions and I love myself. फिर से self love के लिए बहुत ही beautiful affirmation आया है I love myself deeply. So ये थी ग्रुप नंबर 7 जिन्होंने भी जैक को चूज किया, द फर्स्ट पाइल. Now let's look at some of your letters which has come for you and whatever resonates, please see. You have got 2 A's. The letters have this. So it could be fall, F-A-L-L, right? Or it could be J-A-L, JAL, see please whatever resonates. All. So this could be a name of a person whom you resonate. It could be first name of yours only. आपका नाम हो सकता है. Any letter which resonates with your name or a person whom you resonate with is the letter belong to. So you may meet a queen in your dreams, also the queue, or you may be standing in a long queue. This also denotes that. So these are the words. Now let's look at some of the charms which have come for you. Then we have 2 angel numbers for you and some of the charms. So your 2 angelic numbers, yes, you have got an 8 and 8. So 8 denotes lot of hard work, is the number of Saturn. So we wish you luck, happiness, prosperity coming your way and lot of materialistic benefit, a portal opening, and you are aligning yourself with the spiritual realm. So a pattern is repeated, like you are trying to understand and time to reflect why is this pattern repeating. So this represents an infinity. There are infinite possibilities. So it's a symbol of infinity. So something, again an 8 synchronicity. So a circle, a beginning of something and start of new, ending of something. So you have got a blue cat. So the blue denotes spirituality, something to go in depth with. Some negative things to you have to ward off. Eat something which is rich in protein like walnuts. So you have got a squirrel. Then you have got angel, angelic blessings. You have to forgive someone. You have got a plus sign that some guilt is there regarding your heart. So you have got a heart. You may give a pendant or a jewelry to your spouse. Then you have got a half moon. That moon is changing, time is changing for you. Definitely you are going for a travel. You have got a horse and you have got 2 stars denoting appreciation and promotion coming for the next few months. So you see betterment in everything. So you have got the star. So these are your charms. So those who have chosen pile number 1, so these were the readings for you. I hope you enjoyed every bit of it with all these letters, charms, the angel numbers, the affirmations and the other bonuses. I hope this makes the reading very interesting. So let's move to the next pile. All those who have chosen
the queen or the king. Now let's move to the pile number 8. So those who have chosen 8 and the king of hearts. So this number 8 number represents a lot of hard work. Let's see what are your cards, and then let's move to the next pile. So 8 represents hard work, workmanship. There is a lot of when you choose, when this number comes, it always represents that you are doing good karmas. But when it comes to fruits, it takes a lot of time. So for 8 number people, they feel they give up. सो कुछ हो नहीं रहा मेरे जीवन में, ऐसा क्यों है मेरा जीवन, दे थिंक लाइक दैट. सो व्हाट रियली हैपन्स विद देम इज, जब आपको बिल्कुल ना आप बहुत नज़दीक होते हैं, जब उसका फल मिलने होता है, उस समय पर आप छोड़ देते हो. दैट इज़ द ग्रेटेस्ट ड्रॉबैक फॉर दिस 8 नंबर पीपल, बिकॉज यू आर वेरी इमोशनल. सो द किंग डिनोट्स दैट यू हैव टू कीप योर इमोशंस इन बैलेंस. सो लेट्स सी what will be the present situation and your future situation, and what is going to be coming into your life. So the cards which I have got here represent some kind of affair. Either you are having an affair or your partner is having an affair, or it could be some misunderstanding between a team of people, like in your office work. So the time doesn't suit well in future here. So it shows you have to get timely intervention. ये दिखा रहा है, ये एक वार्निंग का कार्ड है कि आपके बीच में कोई आ सकता है जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है, और ये टाइमली इंटरवेंशन है. ये कुछ टाइम के लिए आपके जीवन में थोड़ा सा तनाव लेके आ सकता है. दैट दिस ऑल्सो रिलेट्स टू ऑफिस पॉलिटिक्स, बैक बाइटिंग. ये फैमिली की कंट्रोवर्सी भी हो सकती है. आपके रिश्तेदार आपके पीठ पीछे जो है बुली कर रहे हैं. यू आर सो टायर्ड ऑफ ऑल दिस पीपल अराउंड, देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रेस, बट यू आर रियली अ ग्रोथ ओरिएंटेड एंड एग्रेसिव एक्शन. तो इसकी वजह से यू फील दैट दुनिया क्यों ऐसी है. तो ये भावना आपके दिल में बार बार आ रही है कि दुनिया ऐसी है, मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छा हूँ, पर दुनिया मेरे बारे में इतना पीठ पीछे क्यों बोलती रहती है. So you are really stressed and really tired, this card shows at present. And see, you are bound with certain things. तो आप इस जगह से हिलना ही नहीं चाहते. देखिए, अगर आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं हिलेंगे तो कोई मसीहा तो आएगा नहीं आपको चेंज लाने के लिए. सो दिस कार्ड शोज दैट नो बडी इज गोइंग टू कम एंड हेल्प यू. यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ. आपको खुद ही आपकी मदद करनी पड़ेगी. बंधन आप खुद ही छुड़वा सकते हैं. सी, योर लेग्स आर फ्री, यू कैन मूव अराउंड, बट यू डोंट वांट टू चेंज द प्लेस. आप विक्टिम मेंटालिटी से काम करना चाहते हो और इसी में रहना चाहते हो. आपको लगता है कि मैं फैमिली और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे जाऊँ. तो अगर देखिए, आप इनके रास्ते भी बहुत सारे हैं. अगर आप सोचें तो घर में रहकर भी आप बहुत कुछ पैसा अर्न कर सकती हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम भी अर्न कर सकती हैं. सो दिस फैमिली, द हाउस, द प्लेस विच यू थिंक एज बॉन्डेज कैन बी रिमूव्ड ईजिली, एंड यू कैन स्टिल फाइंड योर फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. तो ये कार्ड आया है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर का. अब देखते हैं आपके ऑरेकल कार्ड्स और एंजलिक ब्लेसिंग्स आपसे क्या कहना चाहती है. सो लेट्स लुक एट द एंजलिक ब्लेसिंग. सो एंजल अगेन आपके देखिए सिंक्रोनिसिटी, दैट एंजल इज टेलिंग चूज अ न्यू डायरेक्शन. सो टाइम हैज़ कम दैट यू चूज अ न्यू डायरेक्शन. थिंक अबाउट अ न्यू प्लान. आप प्लान ए छोड़िए, प्लान बी बनाइए. अगर प्लान बी नहीं वर्क करता तो प्लान सी. आजकल आपके पास मोबाइल, टेक्नोलॉजी, सब कुछ आपके हाथ में है. यू कैन फाइंड ऑनलाइन जॉब, वर्क फ्रॉम होम, anything can bring, you can learn a new skill now. Udemy, Unacademy, so many platforms are there where you can get knowledge and scale yourself. So by the way, I am bringing a new course, बी एन ऑरेकल रीडर. अगर आप हाउस वाइफ हैं, प्रोफेशनल हैं और एक स्पिरिचुअल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, सो यू कैन ज्वाइन हैंड्स विद मी, वेयर आई टीच 40 days of free meditation in that and teach you how you can read cards like me. You can still be an oracle card reader and at least predict future for you and your family. तो आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं अपने और आपके फैमिली के साथ. डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हैं एंड गेट गाइडेंस इन अर्ली इन द मॉर्निंग टू गो विद योर डे. So the animal or the spirit animal that has come is an eagle. So what does an eagle say? Eagle देखिए कभी भी ग्रुप में नहीं घूमता वो. it goes at great heights. So I am awakening every bit in many ways. I enjoy seeking connection with my higher self and observing myself from a higher perspective. I have greater clarity and I'm a catalyst to awaken awareness
of all beings. I see clearly now and become aware of profound spiritual truths. तो ये कैटलिस्ट का काम करने को कह रहे हैं। कैटलिस्ट वो होता है, देखिए अगर आपने पानी में चीनी मिलाई है और थोड़ा सा आप उसको हीट देते रहे, गैस पर रख देते हैं तो जल्दी वो घुल जाएगी। सो द हीट इज अ कैटलिस्ट हियर। सो हियर अगर कोई स्पिरिचुअल वर्क कर रहा है, somebody is teaching meditation, somebody is trying to build up a community, you can act as a catalyst that you can help others to grow in their community. So you can become a manager there or you can become a community helper, और दूसरे की कम्युनिटी को ग्रो करने में आप हेल्प कर सकते हैं। तो ईगल की तरह विजनरी बनिए और दूसरों को भी हेल्प करिए उनके विजन में सक्सेसफुल होने के लिए। तो आपके लिए जो क्रिस्टल गाइडेंस आई है वो विंडो क्वार्ट्स की आई है। So you have to align with your true spiritual nature, seek life from a greater perspective, allow your vision of your future to reach far and wide, to align with the past and the present for yourself and others. तो ये कार्ड ये कहता है कि आपको अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ अलाइन करने की ज़रूरत है, ग्राउंडिंग एनर्जी की ज़रूरत है इस समय। तो अपने आप थोड़ा सा पैर से चप्पल निकाल के ग्राउंड में भी चल सकते हैं, कुछ थोड़ी सी गार्डनिंग भी कर सकते हैं जिससे कि आप मदर अर्थ से कनेक्टेड हों और आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आए। तो आपका ये जो स्ट्रगल पीरियड है, स्ट्रगल तो सबके जीवन में आता है, किसी का पीरियड लंबा होता है, किसी का छोटा होता है। तो जो भी संकट हमारे जीवन में आया है वो छोटे रूप में होकर निकल जाता है, जल्दी खत्म हो जाता है, हमें दुख कम होता है। वी सी फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव द स्ट्रगल। सो आपके लिए कुछ जो फ्रूट्स आए हैं इस समय वो है विटामिन सी, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आपको इस फ्रूट को लेने की ज़रूरत है और इस सीज़न में आप ये फ्रूट को अवॉइड कर सकते हैं। दिस इज़ द फ्रूट विच यू शुड अवॉइड। एंड समथिंग रिलेटेड टू योर प्रॉस्पेरिटी अहेड, सनफ्लावर हैज़ कम। तो आपके जीवन में सूर्य उदय जल्दी ही होने वाला है, नेम एंड फेम आपको मिलने वाला है। सनफ्लावर डिनोट्स, या आपके गार्डन में कुछ ऐसे सनफ्लावर्स हैं या यूनिक कलर के रोजेस हैं और दीज रोजेस आर देयर इन योर ऑफिस। सो और यू आर गिविंग अ रोज टू योर पार्टनर, टू योर लवर, तो ये आप रेजोनेट कर सकते हैं। ओरल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टेक केयर ऑफ योर ओरल हाइजीन। सो यू हैव गॉट अ टी। और फिंगर्स डिनोट्स मुद्रास, आपको मुद्रास से भी आपकी हेल्थ के इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आपके लिए लेटर आया है एस, जैसे कि शिप है। सो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं आप घूमने जाने वाले हैं, कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। इट कुड बी अ फॉरेन प्लेस। आपके लिए जो चक्रास आए हैं वो है हार्ट चक्रा पे आपको काम करने की ज़रूरत है। तो सेल्फ लव आप करिए, हार्ट चक्रा के ऊपर काम करिए। तो ये मैंने आपके, तो आपको हार्ट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। अनाहत चक्रा, सेल्फ लव डेवलप करिए, क्योंकि जैसे कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है तो आपको बहुत ज़्यादा दिल पे चोट पहुंची है। तो इस समय आपको अपने दिल के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। वर्क ऑन योर हार्ट एनर्जी दैट यू हैव गॉट अनकंडीशनल लव फॉर पीपल, फिल इट विद लव फॉर योर ओन सेल्फ। तभी आपके जीवन में ट्रैंक्विलिटी पेनिट्रेट करेगी, ताकि आप इस वर्ल्ड से दोबारा फिर से कम बैक करने के लिए रेडी हो जाए। तो आपके पास एक यूनिक आवाज़ है, यूनिक एक्सप्रेशन है, और जिसके कारण लोग आपकी बहुत बहुत तारीफ़ करते हैं। तो इस समय जो है, जैसे जो बंधन का कार्ड आया है दिस द 8, सो उसके लिए एंजल गाइडेंस कहते हैं कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन, गेट सम नॉलेज फ्रॉम अदर प्लेटफॉर्म्स सो दैट यू कैन अप स्किल और अपग्रेड योरसेल्फ। देखिए मोबाइल को भी टाइम टू टाइम हम सॉफ्टवेयर से अपग्रेड करते हैं, तो वही चीज़ बार बार हो रही है। आप अपने सेल्फ एस्टीम को बहुत लो मानती हैं या लो मानते हैं, जो भी है, तो आपको अपने सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम पर काम करने की ज़रूरत है। आप डिज़र्व सक्सेस करते हैं, लव, अबंडेंस। तो आपको अपनी इंटेंशन सेट करनी है, कुछ मेडिटेट करिए। तो यह जो है आपके पुराने जो ज़ख्म हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, आप लेट गो करेंगे तो जल्दी। और कुछ टाइम देखिए नेचर भी आपको कॉल कर रहा है, आप कुछ स्पिरिचुअल रिट्रीट पे भी जा सकती हैं, जिससे कि आपको वहाँ गाइडेंस और प्रोटेक्शन मिल सकता है। तो आपके लिए सेल्फ लव के लिए जो आज कार्ड आया है वो है 25 नंबर। अगेन 7 नंबर आया है, तो 7 नंबर रिप्रेजेंट स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ये। तो आपके लिए आया है मून पाथ। तो ये मून पाथ का कार्ड आया है आपके लिए। थिंक द नेक्स्ट राइट स्टेप। तो आपको अभी डिसाइड करना है, सी यू कैन कम फ्रॉम दिस सिचुएशन, कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। तो कार्ड जो आया है
द पाथ वॉज नेवर लीनियर, कभी भी रास्ता जो है सीधा नहीं होता, उसमें कभी भी आपको अनकंफर्टेबल होना ही पड़ता है। तो जब अब ये टाइम आ गया, द टाइम इज़ राइट, सो डोंट गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस। आपको इस जीवन के इस घेरे में अपने आप को एक ड्रामा का पात्र समझना है और उससे अटैचमेंट नहीं करनी। सो दिस कार्ड इज अ रिमाइंडर दैट यू आर बीइंग गाइडेड एंड यू आर इन द जस्ट इन द राइट प्लेस। तो आपको मून को विजुअलाइज करना है, इस समय मून की एनर्जीज को लेना है। जिस तरह मून चेंज होता रहता है वैसे लाइफ भी एक जैसे नहीं रहती, स्टैगनेंट नहीं रहती, देर इज लॉट ऑफ चेंज हैपनिंग इन यू। सो इट इज अप टू यू व्हाट काइंड ऑफ ए न्यू बिहेवियर यू वांट टू अपस्केल, व्हाट काइंड ऑफ ए न्यू हैबिट। यू कैन स्टार्ट रीडिंग बुक्स, बुक्स से भी आपका विजन बढ़ता है, आपकी मेंटल माइंड सेट चेंज होता है। सो ये थी आज आपके लिए कार्ड और रीडिंग। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। तो आपके लिए जो भी निकला था बोनसेस में मैंने आपको बताया, ट्रैवल, मुद्रास पे आप काम कर सकते हैं, ओरल हाइजीन, यू हैव गॉट 2 flowers, रोज एंड सनफ्लावर। So fruits you have got mango and orange. Orange you can have on a daily basis. It will increase your vitamin C. And the 2 cards which are your affirmation is I am ambitious. Courage accompanies me everywhere I go. So these are 2 beautiful affirmations you have got. तो अब हम देखते हैं आपके लिए क्या रेजोनेट करता है, क्या आपके लेटर्स हैं एंड व्हाट आर योर चार्म्स फॉर ग्रुप नंबर 2। सो लेट्स सी। तो आपके लिए जो भी है वो रेजोनेट करता है। देखिए ये लेटर्स आए हैं, इट कुड बी ब्लू, BLU, UMB, so it could be first letter, last letter represents your name, yeah, somebody you resonate with. So what are the letters? You are rubbing something, so the word I get is RUB, or run, or plum also, you may be eating something plum, yummy something you are eating, a bun. So something to resonate, any word that resonates with you. It could be your friend, partner. And here are your charms. So there is one angelic number 77. Let's pick another one. So you have got a number 2, 12. तो आपके पास जो आया है वो है 12, एंजल नंबर 12, यू कैन सी, एंड 77। सो आपके पास 2 नंबर्स आए हैं, 12 और 77। तो एंजल नंबर 77 क्या कहता है आपके पास? प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, गुड न्यूज़ इज कमिंग एंड पॉजिटिव चेंजेस आर अनफोल्डिंग। तो आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, आप ही को स्टेप्स लेने पड़ेंगे, आप ही को एक्शंस लेने पड़ेंगे, और रिलेशनशिप में भी सुधार होगा। यू आर फाइंडिंग योर फ्रेंड्स, योर ट्राइब एंड इवन अंडरस्टैंडिंग सोलमेट रिलेशनशिप एट दिस टाइम। सो 12 नंबर डिनोट्स 1 and 2, that means you are going in for some partnership, some friendship, new friendship is unfolding. So you have got a perfume, that means आपका वीनस माउंट स्ट्रांग हो रहा है, आप किसी को आपके खुद के लेफ्ट वीनस माउंट पे परफ्यूम लगा रहे हैं। यू हैव गॉट अ फ्लूट, दैट मीन्स लॉर्ड कृष्णा इज़ योर फेवरेट गॉड। आप अपना टाइम को, शेड्यूल को चेंज कर रहे हैं। यू आर नाउ स्टार्टेड लिसनिंग टू सम म्यूजिक। यू हैव गॉट अ रेडियो, आपके पास घड़ी है, आपके पास फॉरगिवनेस चार्म है। सो यू हैव टू फॉरगिव ऑल दैट इज, फॉरगिव योर सेल्फ। इस समय आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। आपके पास एक स्टार फिश आया है, स्टार फिश डिनोट्स ओशन एंड ट्रैवल फॉर यू। तो ये थे आपके कुछ लकी चार्म्स। So this was the reading for group number 2, those who had chosen a king. So thank you very much for being on this show. So I hope you enjoyed the reading just as I did doing it for you. Now we move to the third pile, the Queen. Let's take the next number.
चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड नंबर की तरफ, जिन्होंने भी क्वीन चूज किया है और उनका नंबर था 4। जिन्होंने भी 4 को चूज किया है, सो 4 डिनोट्स लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन योर लाइफ। स्टेबिलिटी को डिनोट करता है लाइक द 4 legs ऑफ अ टेबल। सो यू आर हैविंग अ वेरी स्टेबल कैरियर एंड स्टेबल रिलेशनशिप। सो लेट्स लुक एट so some unexpected wealth is also coming. The queen of diamonds represents that you are going to get some unexpected wealth, some financial abundance is coming. You may get profit in your business. So आपके लिए जो कार्ड्स निकले हैं वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। सो वेरी ब्यूटिफुल कार्ड्स हैव कम फॉर यू। एंड फ्यूचर में थोड़ा सा आपको वार्निंग और केयरफुल रहने के लिए कार्ड आया है, दैट इज 5 of swords. Somebody is trying to deceive you or somebody is trying to make a mockery of you. He is trying to steal your resources. So be careful. So universe is warning you. कोई भी हो सकता है, वो आपका रिश्तेदार हो सकता है, ऑफिस का कोलीग हो सकता है। सो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बड़े केयरफुली इन लॉक एंड दिस रखिए। तो आने वाले टाइम में आपको एक शॉर्ट वार्निंग भी मिल रही है, समथिंग यू आर गोइंग टू लूज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एंड अ नोन पर्सन। और ये सब कौन करता है? ट्रस्ट वर्थी पीपल आर डूइंग इट। सो नाउ दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स डिनोट्स दैट आपके थॉट्स तो प्योर हैं, बट पीपल सराउंडिंग यू आर फुल ऑफ jealousy, hatred. So this kind of environment you are having. So but in midst of that, you are still not comparing yourself with others and looking upon your own growth, and you are getting financial stability and income. So आप एक मस्त मौला इंसान हैं, ये शो करता है। आपके पास लॉयल फ्रेंड्स हैं। कई बार आप आने वाले चीज़ों के बारे में अनभिज्ञ रहते हैं कि आगे एक खाई है, जैसे कि आप देख रहे हैं। सो समटाइम्स यू आर अनअवेयर ऑफ द डेंजर्स, यू आर लिटिल एक्ट इमेच्योर इन सर्टन केसेस। तो आपको थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है। कीप योर अवेयरनेस, थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे तो आपका फोकस और अवेयरनेस बढ़ेगा। देयर इज़ लॉट ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस इन योर लाइफ, देयर इज़ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, यू आर अ जॉली गुड पर्सन, यू हैव लॉट ऑफ ह्यूमर इन योर लाइफ। सो दिस इज़ द पास्ट, प्रेजेंट एंड द 3 कार्ड स्प्रेड फॉर यू। अब देखते हैं आपके लिए एंजलिक गाइडेंस और एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं। सो पहला कार्ड जो आपके लिए लिख रहा है, एंजल गाइडेंस, जो भी आपने सोचा है उसके लिए यूनिवर्स कह रहा है देयर इज़ लॉट ऑफ अबंडेंस एंड वेल्थ कमिंग इनटू योर लाइफ। सो वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, जहाँ से रिलेटेड टू आपकी हायर सेल्फ है। तो आपकी हायर सेल्फ कह रही है एंटर द टेम्पल ऑफ ट्रूथ। इस समय आपको सत्य का साथ देना चाहिए और सत्य को ही वैल्यू करें और सत्य के बारे में ही सोचें। सो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ बिकॉज ट्रूथ ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। जो आपके साथ रहना चाहते हैं वो आपके साथ रहेगा, जो आपके साथ नहीं रहना चाहता इस समय वो आपका साथ छोड़ के चला जाएगा। जब भी लाइफ में क्रिटिसिज्म को फेस करें, इट इज़ अ टेस्ट फॉर द yourself. The universe wants you that you should it is a test for humanity that who is going to be your real friend and who is your enemy. You come to know in this difficult time. So enter the temple of truth. You will find who are really on your side. नेक्स्ट आपको जो है इस समय आपको सेक्रल चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। योर वाटर एलिमेंट वम, तो यू कैन डू वाटर मैनिफेस्टेशन ऑल्सो एंड कीप ए कंट्रोल ओवर योर इमोशन। आपको अपने इमोशंस के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। इट इज़ सेफ फॉर मी टू फील इमोशन एंड आई एक्सपीरियंस रिलेशनशिप विद माई सेल्फ, अदर्स एंड यूनिवर्स। इमोशन इज़ देयर अ यूजफुल टूल टू गिव अस इन्फॉर्मेशन। जब भी आप लो फील करें या हाई वाइब में फील करें तो आप खुद अपने शरीर के उस अंग को देखिए जो वहाँ जहाँ सेंसेशन हो रही है, चाहे वो आपके हाथों में हो या हार्ट में हो, हड़कल हो, जो भी आप सेंसेशन फील करें उस पार्ट से आप बातें करिए, कम्युनिकेट विद दैट एंड इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ वंडरफुल insight at this time. So you listen, name your emotion, become clear, then the message becomes clear. So get attached with your body. Again synchronicity that you have to give obsessive thinking. और आपकी जो है ना एक्सपेक्टेशन लोगों से बहुत ही ज़्यादा होती है, तो वो गिव अप आपको करनी है। सो इफ़ यू आर ऑब्सेसिंग अबाउट अ पर्सन और सिचुएशन, टर्न डिलाइमा ओवर स्पिरिट डूइंग सो विल हेल्प यू टू ब्रिंग डाउन क्लैरिटी एंड इवन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इस समय आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके बैठे हैं अपने फ्रेंड से या जो भी आपका कोलीग है और वो नहीं होने वाला, जिससे के कारण आप दुखी होने वाले हो।
तो यूनिवर्स कह रहा है जिस भी सिचुएशन में हो आप उसमें उसको एक्सेप्ट करो. So there's a clear no if you have thought that this person is going to give me something. So don't expect anything from anybody. It's a clear no. खुद के बलबूते पे अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करिए, और अगर आपको हेल्प लेनी है तो लाइक माइंडेड पीपल, हायर मेंटर से जाकर हेल्प लीजिए. सो द कार्ड विच हैज़ कम फॉर यू, द एनिमल विच हैज़ कम फॉर यू इज़ अ फ्रॉग. सो आई जेंटली रिलीज टॉक्सिन्स अननेसेसरी क्लटर इन माई लाइफ. आपको क्लटर क्लियर करने के लिए कहा जा रहा है. मेंटल क्लटर जो कि नेगेटिव है, नेगेटिव पीपल से आप जो एक्सपेक्टेशंस है, ऑब्सेसिव थिंकिंग है, उसको सबको छोड़ना है. अपने एनवायरनमेंट को साफ रखने के लिए ये कह रहा है कि जो एनवायरनमेंट जो है गंदा हो गया है उसको आप क्लियर आउट करिए, उन लोगों को निकाल दीजिए जो आपके जीवन में आपके भलाई के लिए काम नहीं कर रहे. तो इट इज़ माई इंटेंशन टू मेक दिस प्लानट अ बेटर. जिस तरह आप देखें फ्रॉग जो है अपने एनवायरनमेंट से सारे कीड़े मकोड़ों को खाकर अपना एनवायरनमेंट को क्लियर कर देता है. सो दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट इन नियर फ्यूचर यू शुड क्लियर योर एनवायरनमेंट. सो द ग्रीन डाइड अगाटे. Are you in the process of purifying your body, mind, and spirit? It's the time to cleanse, purify. Listen to the sounds of nature. Take the time to walk in the rain, swim in the pool, or soak in the tub. You can change your life through the power of intention using water and sound. So you can do water manifestation also. And the card which has come for you is 41. 41 represents communication. Improve kariye. Whatever is not good. If you cannot speak, पॉजिटिव, डोंट स्पीक एट ऑल. तो आपके लिए जो नंबर आया है 41. एंड व्हाट डज दिस सेल्फ एक्सप्रेशन मीन्स इज, सो व्हाट यू हैव टू कीप डूइंग इज, this card comes to you with a message for you about the thing that you have been addicted to thinking about, obsessing. So it could be oracle cards, psychic, pendulums, talking about it over and over in therapy with children. Whatever thing it is for you, this part is obsessing you. कई बार हम कई चीज़ों से इतने अटैच होते थे, आने वाले हर एक व्यक्ति को उसके बारे में बताते हैं. आपको किसी चीज़ का ऑब्सेशन हो जाता है, चाहे वो किसी की स्टोरी हो, किसी की मूवी हो, या किसी की एक छोटी सी बात है उसको आप बार बार दोहराते हैं. तो वो सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है. गेट आउट ऑफ दैट ओल्ड पैटर्न एंड कम इन टू न्यू. Imagine that you can pull all the craving, obsession of controlling energy from this thing out of your body. So take both your hands, condense the energy down till it's a tight ball of energy and you can fit between your hands. Feel the power in this ball, condense it down even smaller, smaller, smaller. So इतना स्मॉल कर लीजिए कि वो एक गम बॉल की तरह बन जाए, बहुत ही छोटा बॉल हो जाए. नाउ यू सी इन फ्रंट ऑफ यू ए टाइनी डायमंड हैमर. उस हैमर को लीजिए और उस गम बॉल को क्रैक करके फ्लैट कर दीजिए. जैसे ही वो गम बॉल दो टुकड़ों में बढ़ जाए तो आपको जो मिलेगा वो एक होगा स्पार्की गोल्ड. तो ये जो जियोड है, ये जोड़ है, तो ये आपकी एडिक्टिव थिंकिंग को हटा देगा. एंड व्हाट यू विल गेट अ क्रिस्टल क्लियर थिंकिंग. So what all you focus will now become magical, and it is that you journal out the part of the body which is having this obsessive energy. तो आपको ये एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है. एक टाइट बॉल ऑफ एनर्जी बनाइए और उसको हैमर से बिल्कुल फोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, एंड देन यू विल गेट आउट ऑफ दिस ऑब्सेसिव, और यू कैन जर्नल आउट विच बॉडी पार्ट इज गिविंग यू द सिग्नल. सो आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, जिसने भी ये नंबर 4 और ये क्वीन चूज़ किया था. तो अब आपके लिए हम देखते हैं क्या है चार्म्स और क्या आपके लेटर्स आए हैं. तो इस समय आप या तो नेचर के पास या किसी बर्ड नेस्ट को देख रहे हैं. सो द लेटर इज एन एंड नेस्ट हैज़ कम फॉर यू. द ब्यूटिफुल फ्लावर्स विच हैज़ कम इन टू योर लाइफ इज ट्यूलिप एंड ऑर्चिड. तो ये फ्लावर शायद आप भगवान को अर्पित करते हैं. दीज आर द फ्लावर्स वेरी क्लोज टू योर हार्ट, और यू आर इन एन एरिया विच वेयर दीज फ्लावर्स ग्रो. तो इस समय आपको सही कम्युनिकेशन सुनने की आदत है. सो इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग ब्लै ब्लै ब्लै, इस समय आपको कॉन्सेंट्रेट करना है अपने लिसनिंग स्किल पे. ट्राई टू लिसन टू द अदर पर्सन एंड सी दैट वेदर ही इज़ राइट और नॉट. सो यू हैव गॉट एन ईयर, और चेस्ट में ही शायद आपका वो ऑब्सेसिव एनर्जी है जिसको आपको ड्रेन आउट करना है. तो ये पार्ट पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. कुछ अच्छे वेजिटेबल्स आए हैं आपके लाइफ में. कैरेट जैसे कि विटामिन ए होता है, आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, और इस समय विंटर सीजन में रेडली अवेलेबल है. सो दिस यू शुड ईट फॉर योर हेल्थ. एंड यू ऑल्सो अ लवर ऑफ कॉलीफ्लावर. मे बी आप इसके फिटर्स बनाते हैं, पकोड़े बनाते हैं, तो शायद इस वजह से ये आया है. आपका ये फेवरेट फ्रूट है. तो
लकीली आपके लिए 3 एफर्मेशंस आए हैं, 2 नहीं 3। आई एम फ्री टू क्रिएट द लाइफ आई डिजायर, आई एम वर्थी ऑफ लव, एंड द थर्ड विच इज कम इज बैलेंस। तो अब आपके लेटर्स देखते हैं हम क्या आए हैं, आपके लेटर्स किन चीज़ों से आप रेजोनेट करते हैं। तो आपके लिए आया है अगेन ALL, आस्क, ASK। देखिए ये लेटर्स जो हैं आपके लव्ड वंस के हो सकते हैं, आपका नाम हो सकता है इसमें, जो भी आपको रेजोनेट करे। आप शायद कहीं अच्छी जगह पर बैठ रहे हैं, सो यू हैव गॉट अ सिट, यू हैव गॉट ऑल, या तो आप किसी को कॉल कर रहे हैं, सो यू हैव गॉट ए CALL कॉल। देन दी वर्ड्स आर SIT, CAT, cat. So anything that resonates, it could be your first letter, name of a person, it resonates. तो ये letters हैं. Let's look at your angel numbers, what you have got. So you have got the angel number 13 and angel number 9. And these are your charms. So let's me look at what are the angel numbers 9 and 13. So the 9 number represents like the 9 planets on this earth, and it is the energy of the divine awakening. So आपको अपने courage को awaken करने की ज़रूरत है. So it represents strength, awaken your strength within. And the number 13, it is unlucky for some and lucky for some. So trust on the steps of your path you're unfolding as they should are serving and expressing yourself. तो आपको कुछ सर्विस देने की ज़रूरत है, अपने एक्सप्रेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये थे आपके कुछ लेटर्स एंड एंजल नंबर्स। अब आपके लिए आया है, यू हैव टू वर्क ऑन द थर्ड आई। सो योर थर्ड आई इज़ गेटिंग ओपन। तो आप काफ़ी मेडिटेट करिए, तो आपकी थर्ड आई जो है, यू विल गेट लॉट ऑफ इंसाइट फ्रॉम योर थर्ड आई विजन, थर्ड आई एक्सपीरियंसेस यू कुड हैविंग। यू हैव गॉट अ ब्यूटिफुल blue color flower. So like the side I said, it could be tulips, orchids, you are offering to the गॉड एंड दे आर रिसीविंग इट। आप जो भी दे रहे हैं भगवान को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आपके जीवन में बहुत ही जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। आपके पास एक बटरफ्लाई है, देखिए एंजेलिक विंग्स आए हैं, दैट मीन्स गॉड इज़ प्रोटेक्टिंग यू एंड ही इज़ एट योर साइड। आप कुछ बहुत ही अच्छे फ्रूट्स खा रहे हैं, इट हैज़ कम एज अ वेरी टर्निप हो सकता है, या इट्स अ पिंक कलर फ्रूट है। सो आपके जीवन में कुछ ख़त्म होके स्टार्ट हो रहा है। सो यू हैव गॉट अ सर्कल and you have got a white cat. So white cat represents purity of the soul and you are aligned with some animal world, animal spirit से भी आप connected हैं। तो ये थे आपके charms। आशा करती हूँ आपको ये ग्रुप नंबर 3 की ये रीडिंग पसंद आई होगी। So this was your charms and this was the reading. So I hope the group number 3 enjoyed the reading. So this was 8, 4 and 7, King, Queen and Jack. So Jack was 7, the king was 8, and the so we'll meet another next week with another pick of a card reading. So thank you very much. I hope you enjoyed as much I enjoyed giving this reading to you. So wish you lot of happiness, blessings, happy new year from my side. And those who want to participate in my oracle group course, please do comment if you are interested. And there's link in the WhatsApp group in the YouTube description. Please join and say that you are interested. So thank you very much.